रोहित रोहित, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी में हो? अरे तुम्हारी रिपोर्ट आई है, वही लेने जा रहा हूँ। अच्छा, गुड लक। मे आई कम इन डॉक्टर? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग मिस्टर रोहित, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, ज्योति की रिपोर्ट का क्या बना? या इज रेडी, वेट फॉर मिनट। सिस्टर मिसेस ज्योति की रिपोर्ट लाओ। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, ये लो मिसेस ज्योति की रिपोर्ट। ये लो मिस्टर रोहित, मिसेस ज्योति की रिपोर्ट। थैंक यू डॉक्टर। आओ बेटा, अंदर आओ। अरे बेटा, क्या हुआ रिपोर्ट का? वही हुआ जिसका डर था, बेटी है। सत्यानाश हो इसका। सुन बेटा रोहित, मुझे तो पोता ही चाहिए। तू ज्योति से कहकर इस नासपीटी का कुछ कर। ज्योति, अरे ज्योति, कहाँ मर गई? रोहित, क्या हुआ रिपोर्ट में? वही हुआ जिसका डर था, बेटी है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मुझे तो बेटी चाहिए थी। मगर मैं नहीं चाहता था। मैं घर के खर्चे चलाऊंगा, ईएमआई भरूंगा या इसके दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करूंगा। मगर आने वाले टाइम में दहेज वेज का तो कोई चक्कर ही नहीं है। बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? मानता हूँ, फिर भी बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है। बेटा वंश बढ़ाता है और बेटी टेंशन। नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। प्लीज रोहित, ऐसा मत कहो। प्लीज प्लीज रोहित, प्लीज। इट्स योर चॉइस, और इवन मी और बेटी। ऐसा मत करो रोहित, प्लीज ऐसा मत करो रोहित, प्लीज प्लीज रोहित, प्लीज। और इस तरह ज्योति सदमे से बेहोश हो जाती है। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तक नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा बड़ा मुंह देखिए। नहीं नहीं मेरे बच्चे, नहीं, ऐसा मत बोल। रोहित 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 रोहित, प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी, पर इस बच्ची को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे मरती है तो मर जा। मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। इसके बाद रोहित सोने जाता है और वो भी एक सपना देखता है। आइए देखते हैं वो अपने सपने में क्या देखता है। सम्मान दूंगी, बहन हूँ, लाड़ दूंगी, पत्नी हूँ, साथ दूंगी हर पल क्षण। मां हूँ, वंश वृक्ष संभालूंगी। मैं ईश्वर की कृति संपूर्ण व्यक्तित्व हूँ। सृष्टि की रचना में भागीदार हूँ। साथ चल न सकते, मेरा भी अधिकार है। बाबा, न रोको हमें। बाबा, न रोको हमें। अरे, हम तो तेरे आंगन की चिड़िया हैं। न रोको, छूने तो आसमां हमें भी। इरादे भी हैं, हिम्मत भी है। पंखों के बिना भी उड़ जाएंगे हम। अब न करेंगे, पंख होते तो उड़ जाती मैं। चिड़ैया, मुझे एक बार माफ कर दो, माफ कर दो।
मैं ना समझता। एक बार मेरे अंगना में वापस आ जाओ प्लीज, एक बार मेरे अंगना में वापस आ जाओ। नहीं नहीं, कभी नहीं। आप कौन? मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी, और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी की खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने नहीं आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो, कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लगता था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, क्योंकि बेटा भी औरत की कोख से ही आता है और तूने उसे कोख में ही मार दिया। मुझे माफ कर दो। अरे मैं पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे मारो लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं बेटी को बचाऊंगा। अरे मैं तो क्या, ये सब बेटी को बचाएंगे। आज तो बेटियों को बचाएंगे, वहां से बच गए तो दहेज के नाम पर जलाएंगे। अब से बुढ़ापे तक रोना ही रोना है तो क्यों आए हम यहाँ तुम्हें खुशियां देने? यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां। माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, 200 कुलों की लाश ढोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा जाता है हमें। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? मेरी बच्ची, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित, रोहित, रोहित उठो। अरे क्या हुआ क्या? उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ है? पर हुआ क्या? होगा मेरी, वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है। हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। इस दुनिया को अगर बचाना है तो हमें इन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना रोहित? तुम ठीक कहती हो ज्योति, इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे। नई सबको दिशा मिली। कितनी बढ़िया, कितना बड़ा सुझाव। सचमुच आज परमात्मा ने भी कन्याओं को आगे रखा। तभी देखो इतनी बड़ी संस्था जो वर्ल्ड लेवल में फैल रही है, इसका नाम भी ब्रह्मा कुमारीज ही है। और हम देखते हैं जितनी भी माना ये नदियां हैं, ये सब बहनों के नाम से है। गंगा, कावेरी, कृष्णा, जिसपे लोग पति से पावन होने के लिए जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने भी अपना शुभ कार्य करने के लिए कन्या को ही चुना है। और वैसे भी हम देखते हैं कि दुनिया में जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो पहले कन्या का ही पूजन करते हैं। तो कन्या कितनी श्रेष्ठ है, तो हमें इसको जिंदा रखना है इस दुनिया को बचाने के लिए। किसी ने ठीक कहा, धन पराया बेशक बेटी, खून तो अपना होती है। जिसके घर में बेटी जन्मे धन की वर्षा होती है। गंगा, गीता, गौ, गायत्री सबकी पूजा करते हो, कन्या भी तो पूजनीय है, उसका क्यों वध करते हो। बेटी के दहेज में तुम कार बेशक मत देना, बेटी के दहेज में तुम कार बेशक मत देना, लेकिन अपनी बेटी को संस्कार अच्छे दे देना। कार तो भाई कार है, एक दिन बेकार हो जाएगी। अच्छे संस्कारों की बेटी जग में नाम कमाएगी, जग में नाम कमाएगी। इस लघु नाटिका से हमें कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। यही मिलती शिक्षा कि अच्छे संस्कारों की बेटी पूरे संसार को रोशन करेगी। पुरुषार्थ करके वो भारी लक्ष्मी नारी बनेगी। वंदे मातरम कहकर झुकेगी दुनिया सारी। तो हम बहुत बहुत दिल से इन बच्चों का भी धन्यवाद करते हैं। और मदर इंडिया स्कूल की जो हमारे डायरेक्टर हैं वीणा बहन जी, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और जिन्होंने ये लघु नाटिका तैयार करवाई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब मैं मैडम को कहती हूँ कि वो भी अपने 2 शब्द बच्चों के लिए बोलेंगे और सभी को सुझाव देंगे कि कन्या कन्या ही है। ओम शांति। आज ओम शांति आश्रम में बच्चों ने भ्रूण हत्या के ऊपर एक नाटक पेश करके सभी का दिल जीत लिया। तो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, वो मानव की ही फैली हुई बुराइयां हैं। हम लोग इस धरती पे आते हैं, हम इन बुराइयों को जन्म देते हैं, लेकिन इन बच्चों के रास्ते उन्हीं बुराइयों को दूर करने की हम हमेशा कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।